रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला। एनएस दोवल को मिलके जो डिस्कशन हुई वो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत हुई है। दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। बहुत जल्द भारत दौरे पर भी आ सकते हैं पुतिन। चर्चा हुई है, साल के अंत में भारत यात्रा पर पुतिन आ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन से एनएसए अजीत डोभाल मिले हैं, रणनीतिक मुलाकात है ये। इससे और भी कई विद्वेषी देश जल जाएंगे। ये मुलाकात का 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोभाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन रशिया गए हैं। जब वो रशिया गए हैं तो ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रैटेजिक अलायंस आगे के चलकर जो ब्रिक्स का या और चाइना, इंडिया, रशिया का हो सकता है, उसके नजरिए से इनको भेजा गया है। कई संदेश भी देने वाला है दुनिया को। Long relationship and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements and these high-level engagements have contributed very substantially. इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को सीमित करे, खासकर ऊर्जा और रक्षा सौदों के मामले में। लेकिन डोभाल की ये यात्रा और पुतिन से हुई गुप्त चर्चा ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने अपने रुख में ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले हैं और कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो, भारत की विदेश नीति तय नहीं कर सकता। पुतिन ने भी डोभाल से बातचीत में ये संकेत दिया है कि वे जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, जिससे भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ये खबर सामने आते ही वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। अमेरिका को डर है कि भारत और रूस की नज़दीकी से उसकी एशिया में पकड़ ढीली हो सकती है। वहीं पाकिस्तान को चिंता है कि रूस के साथ भारत के रक्षा समझौते उसके सैन्य संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी और डोभाल की जोड़ी ने अमेरिकी दबाव को हवा में उड़ा दिया है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर न केवल अपनी स्वतंत्र नीति के साथ खड़ा है, बल्कि महाशक्तियों को भी अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है। बढ़ते हैं वीडियो में। दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप ख़ास तौर पे दोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया। हमारे पास अमेरिका में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडियंस इस चीज़ को ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि दे कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ये इम्प्रेशन जाए, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली तो अपना जो तेल जो है वो ख़रीदना जो है तो ख़रीद रहा है, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट नहीं कर रहे। और मज़े की बात मैं ये भी बताता हूँ कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ने नरेंद्र मोदी को कॉल की है और जिस पर उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल PM मोदी एंड आई विल कॉल शी जिनपिंग, आई विल नॉट कॉल ट्रंप।
ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट पे, और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया, ये एक हिस्टोरिकली बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया, रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रंप जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रंप का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है रशिया के और यह है कि प्रॉफिट कमा रहा है और रशिया को भी पैसे दे रहा है। रशिया की वार मशीन जो है यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है ये जानते नहीं हो, और 25% टैरिफ। इंडिया ने इसका जवाब भी दिया कि हाँ ठीक है, हम अपनी आवाम का, अपनी जनता का, अपने कंट्री का फ़ायदा देखते हैं और हम अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ अपने कंट्री के लोगों के फ़ायदे के लिए बनाते हैं, तुम्हारे उस पर नहीं चलते। और ये है कि सही है, ये तो यूँ सही। इसको और गुस्सा आया। फिर इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हुई। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब पहुँच गए रशिया। ऐसी भी बातें सुनने में आई कि पुतिन ने कहा कि मैं इंडिया का ट्रिप करूँगा। भारत ने ऐलान किया कि हमारा चाइना जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को। अभी ऐलान नहीं किया सॉरी, लेकिन भारत के सारे न्यूज़ चैनल इस खबर को चला रहे हैं, एनडीटीवी और सब, कि 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलवान के वाक़े के बाद पहली बार चाइना जाएंगे। ठीक है, और मोदी साहब के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है, और ख़ास तौर पे ट्रंप के हवाले से जारी बात हुई होगी, क्योंकि ट्रंप ने दोनों मुल्कों के ऊपर 50% जो 50% टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। दैट इज़ समथिंग which basically annoys both। आज जैसे वो कहते हैं ना, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मैं उसको ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो ये है कि इंडिया क्या डील साइन करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया डील साइन करना चाहता। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी शहीद होना चाहते हैं, क्योंकि उनको दो चीज़ें थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ के शहीद हों, पॉलिटिकल शहीद हों, या वो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बैटल में शहीद हों। तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ जो उनका मसला था उसमें वो किसी हद तक डोमेस्टिक नैरेटिव बना पाए, किसी हद तक वो नहीं बना पाए, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि पिछले 2-3 माह से जब ये मॉनसून का सेशन शुरू हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस तो शुरू हो गई कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किस तरह चीज़ें चली, सो ऑन एंड सो फोर्थ।